अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मियाँ मिठू चूरी खानी है, वो क्या हो गया हुआ है। वेलकम फॉरवर्ड कहना था, वेलकम बैक कह दिया है बिकॉज इट्स माय फर्स्ट वीडियो। बट इट्स ओके, वेलकम बैक भी होता ही रहेगा बिकॉज ये चैनल जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग, माइंड चेंजिंग और इंस्पायरेशन चेंजिंग और अंदर चेंजिंग, बाहर चेंजिंग, सब कुछ चेंजिंग वाला फील होने वाला है और आपको ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा रंगीन रंगीन और कलर महसूस होने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप जो है वो अगेन एंड अगेन और बार बार आते रहेंगे। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मुझे ऐसा वैसे सब्सक्राइब नहीं चाहिए यार, नोटिफिकेशन का घंटा पहले दबाओ और रेड बटन जो है सब्सक्राइब का वो बाद में दबाना है। क्यों दबाना है, उसकी रीज़न क्या है। देखो, पाकिस्तान में 75% चैनल जो हैं वो क्या है, हाउ टू टेक, हाउ टू टेक, हाउ टू टेक। बाकी जो है 10% वो ऑनलाइन अर्निंग पे होती हैं और बाकी जो मजीद बचती हैं 5% से 7% वो क्या होते हैं, वीलॉग्स और बाकी जो बचते हैं 2-4% वो न्यूज़ पे होते हैं और अपडेट्स पे होते हैं। और अब तो कोरोना वायरस पे होते हैं। तो बस कहीं पे भी कोई इंटरटेनिंग वाले चैनल्स भी होते हैं बट कहीं पे भी आपको लर्निंग प्लस लाइट मूड नहीं मिल रहा होता। तो यहाँ पे आपको मिलेगा लर्निंग प्लस लाइट मूड। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैंने तो अगली वीडियो अपलोड ही नहीं करनी है जब तक इस वीडियो पे 1000 लाइक और 1000 सब्सक्राइब नहीं होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इस वीडियो का टॉपिक है, पहली वीडियो है इसलिए इसका टॉपिक बहुत यूनिक और दिल को छूता हुआ है, जो मेरे भी दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है और ऑफ कोर्स आपके दिल के बहुत ज़्यादा होगा करीब। जी, तो इसका टॉपिक है M.G यानी कि MG। अब आप हैरान हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, बेचारी आज की नस्ल है इसलिए आपको तो F.B के बारे में पता होगा, W.T यानी कि व्हाट्सएप के बारे में पता होगा, GF के बारे में पता होगा, BF के बारे में पता होगा। ये अब M.G क्या आ गया जी। M.G जो है ये वही है जब आप पबजी के अंदर बड़ी गोलियाँ शोलियाँ फाशा चला के अपने आप को बड़ा कोई VIP किस्म की चीज़ समझ रहे होते हैं। तो एक हवाई चप्पल आती है जो आपके दिमाग में आके लगती है और आपको ज़मीन पे वापस लेके आती है और आपको अपनी औकात याद दिला देती है। वही है M.G यानी कि आपकी माँ जी। हाँ जी, अब ये कहो कि ये क्या टॉपिक है और वीडियो बंद करके ना बस वापस चले जाओ। वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो बंद करने की। तो और क्यों, क्योंकि मेरी नज़र में तो सिंपल सी बात है भाई, मेरी नज़र में तो आप एक आम से इंसान है, एक माशरे में रहने वाली। ऑफिस में जाती होगी, स्कूल में जाती होगी, जॉब पे जाती होगी, या आपका कोई कारोबार होगा या करोड़ों में खेलते होगे, कुछ ना कुछ तो आपका होगा और किसी लेवल पे होगा। बट एक ज़मीन पे रहने वाले इंसान होगी जिसकी कोई फैमिली भी होगी, जिसकी कोई लाइफ पार्टनर हो सकता है, मदर हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं। तो उसके जो इश्यूज़ हैं वो इसी टाइप के होंगे कि मेरा जो ऑफिस का वर्क है उसके प्रेशर को किस तरह हैंडल करूँ, जो कलीग्स मेरे मुझे तंग आ रहे हैं, बिला वजह सुइयाँ चुभोती रहती हैं जेलस होने की वजह से, उनका मैं क्या हल करूँ। मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं होता तो अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह इंप्रूव करूँ। आजकल जो दौर है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रूम और वेल ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो मैं अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह करूँ ग्रूम। तो आप किसी तरह के मसले मसाइल होंगे, होपफुली दैट्स वाई ये चैनल जो है वो आपकी ओरिजिनल और प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ होंगे उनके ऊपर बात करने के लिए बनाया गया है। तो जो फैमिली होती है, जो घर होता है, जो इंसान होता है, उसकी ज़िंदगी स्टार्ट ही कहाँ से होती है, उसकी ज़िंदगी स्टार्ट ही होती है उसकी माँ से। तो उसी के ऊपर करते हैं बात। जी, तो ये जो वीडियोज़ है ये जो है ये आप सबकी माँ और हमारी माँ जो है उन सबको हैं डेडिकेट्स। क्यों, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि ये समझा जाता है कि आजकल की जो नस्ल है, आजकल के जो बच्चे हैं, बेशक वो शादीशुदा हो जाएँ तो अपनी बीवियों के हो जाते हैं, कमाने हो तो मोबाइलों की हो जाती हैं। तो बेचारी माँ जो है ना उसके हिस्से में कोई बच्चा जो है ना वो आता नहीं है। तो बस मेरे दिल से ये सदा उठी कि नहीं, मुझे इस पे आवाज़ उठानी है, बात करनी है। कौन से लोग कहते हैं कि आजकल की नस्ल जो है वो बहुत बदतमीज़ है, बात नहीं सुनती है। नहीं, इस पे हम बात करेंगे लेट्स टॉक। और आप लोग मेरी बात जो है वो सुनेंगे ही सुनेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे नहीं आपको कोई बोरिंग सा लेक्चर देना और ना ही आपसे ये कहना है कि अपनी माँ का ख्याल रखो, अपनी माँ का कहना मानो, जो आपकी मामा कहती हैं वो करो। ऐसा कुछ मुझे आपसे नहीं कहना। मुझे आपको सिंपल एक चीज़ बतानी है और वो ये चीज़ है कि आप जो है वो आप सारा हफ्ता जो होते हैं वो काम करती रहती हैं, डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, जॉब पे जाती हो, अपने फ्रेंड से गपशप लगाते हो, व्हाट्सअप लगाते हो, सब कुछ करती हो, ज़िंदगी चल रही है, बहुत अच्छी जा रही है। बस उस ज़िंदगी में से 5 मिनट निकाल के ना एक दिन में नहीं निकलते तो 3 दिन में निकालो, 3 दिन में नहीं रखते तो एक हफ्ते में निकालो यार। तो 5 मिनट सिर्फ निकालें और 5 मिनट में सिर्फ बैठ के ये सोचना है कि अभी तक मैं जिस स्टेज पे हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की जिस स्टेज पे भी हूँ और मैं जहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ, इस और मेरी जो भी पर्सनैलिटी और जो भी प्रोग्रेस है, इस सारी चीज़ में सबसे ज़्यादा रोल और सबसे ज़्यादा हाथ कौन सी पर्सनैलिटी का, कौन सा इंसान है जिसने मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा भलाई मेरे साथ की हुई है, और कौन सी वो हस्ती है जो अभी तक सबसे ज़्यादा मेरा करती है एहसास। इससे क्या होगा, इससे ये चीज़ होता है कि बहुत से लोग कहते हैं इसकी बात मान लो, अपने बाप की माँ मान लो, अपनी माँ की बात मान लो। तो असल में बात ऐसे ही नहीं किसी की मानी जाती। बात हम कब किसी की मानते हैं,
बहुत लॉजिकल सा पॉइंट है, हम किसी की बात तब मानते हैं जब हमें किसी से मोहब्बत होती है। और हमें किसी से मोहब्बत क्यों होती है? हमें किसी से मोहब्बत तब होती है जब हमारे दिल में उसके लिए एहसास का जज्बा पैदा होता है। सो जब हम बैठ के रीमाइंड करेंगे कि हमें इस स्टेज पे लेके आने के लिए सबसे ज़्यादा हाथ किसका है, और फिर हमें एहसास होगा कि वो हस्ती हमारी माँ की है। जो जब हम कभी कॉलेज में होते थे, जब कभी स्कूल में होते थे, हमें दूल्हा दुल्हा प्रेस यूनिफॉर्म मिलता था, अभी भी ऑफिस में जाते हैं या अभी भी जो हमारे 1000 में से जो 50 काम होते हैं, जो 500 काम होते हैं, वो हमारी माँ ही करती है। तो फिर हमारे दिल में उसके लिए बहुत अच्छे से जज्बात, बहुत अच्छी सी फीलिंग्स जो हैं वो पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर ऑटोमेटिकली हम उनकी केयर करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस तेज़ रफ्तार और दौड़ती हुई ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता हम इतनी ज़्यादा उलझनों और मसले मसाइलों में जो है ना वो उलझते जाते हैं कि ये जो हस्तियाँ जो कि हमें ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलनी है, वो जो है ना वो हमारी लाइफ ऑफ जोन से बाहर जाने लग जाती हैं। हमारे पास जो टाइम होता है ना उनके लिए वो ख़त्म होने लग जाता है। जब हमारी अपनी फैमिली होती है, या हमारी अपनी असाइनमेंट होती है, या हमारी अपनी जॉब होती है, या हम खुद अपना कुछ भी काम कर रहे होते हैं, बेशक हम अनमैरिड होते हैं या मैरिड, लेकिन जब हम थोड़ी स्टेज 15 ईयर्स से बाद वाले स्टेज पे आते हैं तो हमारी ज़िंदगी से ये जो रिश्ते हैं वो कम होने लग जाते हैं। हाँ जी, अभी भी तक भी ना यकीन है मेरी बात पे, भी ना माँ ने भी अब ये समझ रहे नहीं, हमें तो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी माँ से मोहब्बत है। सारी दुनिया से में सबसे ज़्यादा ना से दूसरे तीसरे नंबर पे तो बस हमारे पेरेंट्स ही हैं। और मैं तो पता नहीं काफ़िर हूँ, पता नहीं क्या हो गई हुई हूँ जो मैं आपको इस तरह की बातें कह रही हूँ। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखो एग्जाम्पल बहुत सिंपल सी है। आप में से कितने लोग हैं जो सुन रहे हैं जिनको ये पता होगा कि आपकी माँ को क्या पसंद है खाने में, आपकी माँ के सर को कब दर्द हो रही है, सारे दिन में अगर वो काम कर रही है तो उसके सर को कभी दर्द हो रही है या नहीं हो रही। मतलब आपकी तबीयत ख़राब हो तो सारा घर आपने जो होता है ना वो सर पे उठा लेना होता है। और अगर आप बेशक कहीं भी गए हुए हैं, कोई चीज़ भी जो आपकी पसंदीदा है अगर वो घर में आती है, तो आपकी माँ को 10 बच्चे भी हैं तो उसको ये पता है मेरे इस बच्चे को ये चीज़ पसंद है, इस बच्चे को ये चीज़ पसंद है। और कब जब कभी वो चीज़ आनी है, माँ ने फ़ौरन कहना है कि ये लो, ये मेरे इस बच्चे को पसंद है, मैं उसको दे देती हूँ। लेकिन 10 बच्चों को ये नहीं पता है कि, बल्कि 10 में से एक बच्चे को भी ये नहीं पता हमारी माँ को क्या पसंद है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको लॉजिकली समझना होता है। जब हम लॉजिकली समझते हैं तो फिर ही हमारे जो माइंड्स होते हैं, हमारा जो थाट्स होता है वो क्लियर होता है। और जब वो क्लियर होता है तो फिर ही हमारी लाइफ जो होती है वो अच्छी होती है, और फिर ही हमारे अंदर जो अच्छी फीलिंग्स होती हैं वो पैदा होना स्टार्ट होती हैं। तो होपफुली आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे कि जो माँ है वो ये सिर्फ एक बार ही मिली है। देखिए कुरान मजीद में भी जो है ना अल्लाह ताला ने वो क्या फरमाया हुआ है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया हुआ है कि मैंने तुम पर तुम्हारे वालिदैन की नाफरमानी हराम करार दे दी है। ये नहीं कहा कि ना करो, काम बोलो, ये करो, कह दिया है वाज़ अल्फाज में हराम करार दे दिया। तो इसका मतलब वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो फ़र्ज़ में आ जाती है। और फ़र्ज़ कौन सी चीज़ होती है जिसे हम कज़ा नहीं कर सकते हैं। सो इससे ज़्यादा मज़ीद लेक्चर और मज़ीद बोरिंग पे नहीं जाएंगे हम। अच्छे अच्छे और लाइट वे में सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा काम करना है कि जब कभी अपनी लाइफ में 5 मिनट मिले, 3 डेज़ के बाद, 1 वीक के बाद या 2 डेज़ के बाद, तो आपने बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचना है कि आपकी माँ ने आपके लिए आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी स्टेज पे आपका साथ दिया। आपको सिर्फ इतना सोचना है और कुछ नहीं करना। और जब आप ये सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद ब खुद ही चेंज हो जाओगे, और आप खुद ब खुद ही अपने इस अजीम तरीन रिश्ते की केयर करने लग जाओगे। तो होपफुली आप लोगों को ये मेरी पॉइंट जो है वो समझ आ गया होगा। मुझे दुआओं में याद रखें और कभी सपोर्ट भी कर दिया करें। हम जैसे जो लोग होते हैं उनको भी कभी लगे हाँ भाई वाकई यूट्यूब जो है वो उस पर सपोर्ट होती है, उस पर लोग अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। इधर उधर की फ़िजूल और फेक जो वीडियोज़ होती हैं उस पर मिलियंस जो होती है ना व्यूज़, वो देख के हैरानगी हो रही होती है। तो अच्छी चीज़ों को भी सपोर्ट करना सीखें। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप करेंगे सपोर्ट तो फिर ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।